हेलो दोस्तों, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीएसएल सीजन स्टार्ट हो चुका है और हर कोई अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहा है और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के साथ साथ सबका दिल है कि यार अपनी फेवरेट टीम की शर्ट भी ऑर्डर की जाए। लेकिन शायद इसी डर से अगर आप नहीं कर रहे कि यार पता नहीं कोई रिव्यू नहीं देखने को मिला, क्या प्राइस है, कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, जेन्युइन चीज़ है, क्वालिटी कैसी है, सो डोंट वरी। आज आपका भाई इन्हीं सवालों के जो है वो जवाब लेके आया है और हम रिव्यू करने जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की होम शर्ट का। और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्राइस है, कहाँ से खरीद सकते हैं, और अगर थोड़ा सा बजट टाइट है तो डोंट वरी, इसी शर्ट का हम गिव अवे भी करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। लेकिन उसको जीतने का क्या क्राइटेरिया है उसके लिए वीडियो देखते रहिए एंड तक। तो लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिसकी हमेशा से पॉपुलैरिटी रही है, चाहे वो शाहिद अफरीदी का ज़माना हो, डैरन सेमी का ज़माना हो जब जीते थे, या इवन अब मैं ये समझता हूँ कि वो पॉपुलैरिटी जो है वो मेंटेन्ड है और उसमें बाबर आजम का एक बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट। और लास्ट कुछ सालों में बाबर आजम की वजह से मैं ये समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के फैंस इवन बड़े हैं। इवन तो मेरे से अगर आप पूछें तो मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को पता है कि यार मैं लाहौर का फ़ैन हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर। लेकिन बाबर आजम की वजह से, क्योंकि बाबर आजम फ़ैन भी हैं, तो पेशावर के लिए भी जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑटोमेटिकली बन जाता है। और मैं समझता हूँ कि ओवर द ईयर्स पेशावर ज़ल्मी की जो मीडिया मार्केटिंग टीम है उसको बड़ा क्रेडिट जाता है कि पेशावर ज़ल्मी जैसी टीम को उन्होंने इतना पॉपुलर बनाया। मैं समझता हूँ कि पीएसएल फ्रेंचाइज में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी ही है। और इसमें इनकी मार्केटिंग, मीडिया को हाइप जाती है, फिर ब्रांड एम्बेसडर्स ऐसे लेना जैसे कि मायरा खान है जो कि बहुत पॉपुलर है, तो उसकी वजह से जो हाइप है ओवरऑल एक टीम की, इस फ्रेंचाइज की, वो बढ़ जाती है। अच्छी मार्केटिंग करते हैं, तगड़ी प्रोमो वीडियोस हमेशा से डालते हैं, बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को अपने साथ रखते हैं, और बाबर आजम जैसे, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स हैं, स्टार हैं, उन जैसे प्लेयर्स को अपने साथ रखना, तो इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास वैसे डाटा नहीं है लेकिन वैसे मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है सबसे ज़्यादा शर्ट्स पिछले कुछ सालों में और प्रॉब्ली इस साल में भी उन्हीं की बिक्री होगी। सो इसलिए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पेशावर ज़ल्मी की शर्ट का रिव्यू और गिव अवे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेशावर ज़ल्मी 2025 PSL 10 शर्ट, एंड इसके पीछे नाम लिखा है बाबर आजम का। तो खाली ये शर्ट नहीं है, ये शर्ट प्रिंटेड विद बाबर आजम्स नेम ऑन इट, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ऑब्वियसली इस शर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। तो अभी हम इस शर्ट का रिव्यू करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका डिज़ाइन कैसा है, और बारी बारी आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे, कहाँ से खरीद सकते हैं और गिव अवे का क्राइटेरिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द एस्थेटिक्स फर्स्ट। ऑब्वियसली जो चीज़ हमें सबसे पहले नज़र आ रही है, सो एज ऑलवेज पेशावर ज़ल्मी जो है अपनी येलो थीम के साथ जाते हैं। इनिशियली इनका बहुत ज़्यादा शुरू के सालों में 2017-18 में जो है ना, जो इनका कलर था वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा ब्राइट था, शाइनी था, क्लोज टू सीएस के, समझ लें कि आप चेन्नई सुपर किंग्स के तरह का था। बट मैं समझता हूँ कि ओवर द इयर्स इन्होंने अपना थीम, अपना डिज़ाइन, अपनी किट जो है वो बहुत इंप्रूव कर ली है। और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंस भी जो हर साल जिस शर्ट के होते हैं, मैं ये समझता हूँ वो पेशावर ज़ल्मी ही है। और इस साल भी ऐसा कोई शक नहीं है, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने डिज़ाइन में। सो अपने ऑब्वियसली पेशावर का जो कल्चर है ऊपर हमारा नॉर्थ का, उसको साथ लेके चलते हैं, तो उस तरह के आपको कुछ डिज़ाइंस जो हैं, कल्चरल डिज़ाइंस आपको नज़र आएंगे। एंड उसके साथ मेन स्पॉन्सर ऊपर जो है वो हायर किया। जब हम मुल्तान सुल्तान्स की शर्ट का भी रिव्यू कर रहा था तो उसमें ये कह रहा था कि यार फ्रंट पे जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स की शर्ट में पेप्सी का नाम जो है वो फ्रंट पे लिखा होता है, तो वो शायद मुझे जनरली इतना नहीं पसंद। में भी इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो सकता है, बट स्टिल ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। जो सर्कुलर पैटर्न के अंदर जो डिज़ाइन बनाया है, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। और मेरा ये दिल है कि मे बी ये थोड़ा सा ज़रा और ऊपर होता, जहाँ पे हायर है, मे बी वो हायर वाली एरिया को थोड़ा सा ख़त्म कर सकते या कम कर सकते थे, और थोड़ा सा डिज़ाइन ये वाला ऊपर आता तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता। इस तरह से प्लेयर्स के नाम जो है वो पीछे लिखे गए हैं, और जिस तरह से बाबर का नाम इसमें लिखा गया है, जो 5-6 जो नंबर है जिस तरह से पीछे लिखा गया है, उसके अंदर भी जो है वो बड़ा खूबसूरत आर्ट वर्क डिज़ाइन जो है वो डाला गया है। सो आई यू हैव टू गिव दिस टू पेशावर ज़ल्मी कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत शर्ट डिज़ाइन किया। फिर ये इनकी शर्ट के बाजुओं के ऊपर आप देखें, ये पेशावरी कैप टाइप सी चीज़ बनाई हुई है इन्होंने। सो खूबसूरत डिज़ाइन, खूबसूरत कलर। अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। सो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले कुछ सालों में शायद जिम आर्मर है जो पेशावर ज़ल्मी की शर्ट बना रहा था, जो इनका स्पॉन्सर था, बट इस दफ़ा ग्रिप एक्टिव हैं जो शर्ट्स बना रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की। आई माइट बी रॉन्ग दो, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की तो ऑब्वियसली पेशावर वो जिम आर्मर ही बना रहा है। सो जिम आर्मर एक रिनाउंड ब्रांड है जो ऑलरेडी जिम वेयर और स्पोर्ट्स वेयर की शर्ट्स बनाते हैं। सो आई थिंक लाहौर कलंदर्स की भी ग्रिप एक्टिव ही बना रहा है, और यहाँ पर ग्रिप एक्टिव का टैग भी है। बहरहाल अब क्वालिटी की बात करते हैं, और मैं इसका कंपैरिजन करूंगा
मुल्तान सुल्तान्स की शर्ट के साथ। तो जनरली जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पॉलिएस्टर मटेरियल यूज़ किया जाता है किसी भी स्पोर्ट्स वेयर शर्ट के अंदर, ड्राई फिट शर्ट के अंदर। तो जो पॉलिएस्टर होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। क्या उसका वेट है, जो उसका जीएसएम होता है, ग्रामेज होती है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बीच में मिक्स होना चाहिए। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक रिब सी लगाई हुई है शर्ट के बिल्कुल बॉटम बॉर्डर पे। सो रिब की वजह से जो आपकी फॉल है या फिट है वो अच्छा आ जाता है। अब रिब के अलावा अगर हम स्ट्रेचेबल, ऑब्वियसली रिब इतना स्ट्रेचेबल नहीं होता है, ये यहाँ पे इसकी सिलाई हुई है ताकि नीचे से जो फिटिंग है शर्ट की अच्छी आए, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा यहाँ से अगर आप स्ट्रेचेबिलिटी देखें मटेरियल की तो इट इज़ गुड, बट नॉट एज गुड जो मुल्तान सुल्तान्स की शर्ट की थी। मुल्तान सुल्तान की शर्ट यहाँ तक स्ट्रेच हो रही थी, मतलब यहाँ तक, दैट वाज वेरी गुड। तो स्ट्रेचेबिलिटी इज़ अ गुड थिंग। क्वालिटी वाइज अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी स्वेट एब्जॉर्बेंट होती नहीं है, ये इसकी जो प्राइस है अभी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जिस प्राइस के अंदर आपको स्वेट एब्जॉर्बेंट एबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल से मिलेगी। दूसरा ये कि इसके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उससे ऑब्वियसली ब्रीदेबिलिटी फैक्टर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो इन्होंने पैटर्न अंदर बनाए हुए हैं, बहुत माइन्यूट से होल्स हैं जो आप जब स्ट्रेच करेंगे तो आपको नजर आएगा करीब से। तो उसकी वजह से स्वेट एब्जॉर्बेंट या एबिलिटी, ब्रीदेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो ओवरऑल क्वालिटी जो है, मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान की शर्ट की ज़्यादा थी। अब ऑब्वियसली इसको एक दफ़ा पहन के इसका फिट चेक करके फिर आप लोगों को बेहतर बताता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मीडियम साइज़ की पेशावर ज़ल्मी की शर्ट है, और अगर मैं कंपेयर करूँ साइज़ वाइज तो जो मुल्तान सुल्तान का मीडियम साइज़ था वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल था। इसकी फिटिंग बाजुओं से ज़रा ज़्यादा फिट है, तो जो लोग फिटेड शर्ट्स पसंद करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं इतनी ज़्यादा फिटेड नहीं पसंद करता हूँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मे बी अगर मैं लार्ज ऑर्डर करता तो मेरे लिए शायद ईजी होता। तो जो लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं, शर्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं, मेरी उनको सजेशन होगी, मतलब नॉर्मली अगर आप मीडियम पहनते हो और आपको वो रेगुलर फिट में आती हैं, इतनी टाइट नहीं होती हैं, तो फिर आपको ये लार्ज ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि आपको वो उसी फिटिंग के अंदर आए। अगर आप मीडियम ऐसे ही पहनते हो जो आपको बिल्कुल फिटिंग में आए, तो फिर इसके लिए मीडियम जो है आपके लिए सही है। मैं समझता हूँ कि सॉर्ट ऑफ स्लिम फिट डिज़ाइन के अंदर इन्होंने बनाई है इसको, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं नॉर्मली जब मीडियम पहनता हूँ तो नॉर्मल फिट के अंदर आती है, और जब मैं कुछ स्मॉल शर्ट पहनता हूँ तो मुझे इस तरह से आती है। दिस इज़ मीडियम। और मुल्तान सुल्तान की शर्ट जो पिछली वीडियो में हमने उसका रिव्यू शेयर किया था उसमें मीडियम थी और वो नॉर्मल फिट था, टाइट नहीं था, मैं पहनी। एनीवे, ओवरऑल फील बहुत अच्छी लग रही है। जैसे कि मैंने ब्रीदेबिलिटी की बात की थी तो पता चल रहा है कि यार को कुछ स्पोर्ट्स वेयर की शर्ट है, उस लिहाज से ठीक है। स्ट्रेचेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम है और वो इधर पहन के भी जो है वो थोड़ा सा पता चल रहा है, तो वो चीज़ें मुल्तान सुल्तान की या जिम आर्मर ने जो बनाई थी वो चीज़ें बेहतर थी। अब हम आ जाते हैं इनकी प्राइसिंग के ऊपर। आप पेशावर ज़ल्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर इनका स्टोर एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने मौजूद है ये सारी शर्ट्स। ये इनकी होम शर्ट है जो हमने ऑर्डर की, अभी पहनी हुई है। ये इनकी अवे शर्ट है और ये इनकी ट्रेनिंग जर्सी है। बाय द वे, जो इनकी ट्रेनिंग जर्सी है, एक नज़र ज़रा मैं इसके ऊपर डालना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल किट्स जो मैंने कुछ अरसे में देखी है। बट पर्सनली जो मेरी सबसे फेवरेट है वो इनकी अवे जर्सी है। इनकी अवे जर्सी ब्लैक थीम के अंदर है, ऊपर बीच में गोल्डन उन्होंने टच यूज़ किया हुआ है। लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड पॉसिबली इन फ्यूचर मैं अपने लिए शायद ये ज़रूर ऑर्डर करूँगा। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम इसकी अवे जर्सी का भी गिव अवे करें और रिव्यू करें तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो अब हम आ जाते हैं पेशावर ज़ल्मी की होम शर्ट के ऊपर और उसकी प्राइस का रिव्यू करते हैं। प्राइस जो है वो 2600 रुपये की है। 2600 रुपये के हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक डिसेंट क्वालिटी है शर्ट की, बट मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर में भी फिट या इसकी जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ किया गया वो और बेहतर हो सकता है। मैं ये समझता हूँ वो और बेहतर हो सकता है, स्ट्रेचेबिलिटी और बेहतर हो सकती है। और जिस तरह मीडियम साइज़ में नॉर्मली लोग फंसे हैं जो ऑर्डर करेंगे इस यही सोच के कि यार मीडियम मुझे सही आता है, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा टाइट हो। तो अच्छा हुआ कि ये रिव्यू जो हमने डाल दिया, और आप भी अगर ऑर्डर करें तो उससे पहले ये जरूर जान लें, अगर आप नॉर्मली मीडियम पहनते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा लार्ज मंगवा लो। सो 2600 रुपये इसकी प्राइस है और डिलीवरी ऐड करके मेरे ख्याल है 200 रुपये डिलीवरी के ऐड हो गए, 250 रुपये की ये आपको पड़ती है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू पेशावर ज़ल्मी की शर्ट के लिए। पेशावर ज़ल्मी का PSL 2025 का कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। कैंपेन इतना अच्छा नहीं है अभी तक, 2 में से 2 मैच हार चुके हैं पेशावर ज़ल्मी जब ये वीडियो मैंने अपलोड की है। अगले मैचेस में क्या होगा, क्या बाबर कमबैक मारेगा, पेशावर ज़ल्मी कमबैक मारेगी, ये अभी हमें देखना है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना है अपनी टीम को, अपनी बाबर को, और उसके लिए ये शर्ट आप लोगों को चाहिए। ये शर्ट आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और शर्ट जीत सकते हैं एज अ गिव अवे इसी चैनल से, इसी वीडियो से। जीतने का तरीका क्या है, बड़ा ही सिंपल है। आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक, और साथ आप लोगों ने कमेंट करना है। आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं शर्ट गिव अवे वीडियोस के लिए। हम कोई भी कमेंट जो है वो अलाउ कर रहे हैं। कमेंट्स जो हैं वो ठीक हफ्ते बाद जो है वो ऑफ हो जाएंगे, और हफ्ते बाद ही हम इस वीडियो में से कमेंट्स में से विनर सेलेक्ट करके जो है अनाउंस कर देंगे इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। मेक श्योर करें कि जल्दी से इस वीडियो पे कमेंट करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपके सर्कल में जितने लोग कमेंट करेंगे आप लोगों को जीतने का चांस बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और शर्ट का या किसी और चीज़ का रिव्यू या गिव अवे करवाना चाह रहे हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।